अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह हम लोग इकलाब की फिर से एक बार मश्क करेंगे और नून को मीम से कैसे बदला जाता है, ठीक है, ये जानेंगे। ठीक है, उसका प्रैक्टिकल फिर करेंगे। मैं आप लोगों को 2-3 आयत पढ़ के बता देता हूँ कुरान शरीफ की, जो लोग उसे किस तरह गलत पढ़ते हैं। ठीक है, उसी की इंशाअल्लाह आज फिर हम लोग, ठीक है, मश्क करके, ठीक है, अपनी गलतियों को सुधार लेंगे। तो कुरान शरीफ में कुछ आयत है, लनस्फ़अन बिन नासिया मिन बैनि सुल्बी, ठीक, मुतहहरतिन बिअयदी सफरा। ठीक है, अब ये तिम है कि तिम है, ठीक है, बिन है कि बिम है, ठीक है, मन है कि मम है, यही हम लोग पता लगाएंगे। आइए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोग ये आयत देख लें कि यहाँ पे जो आयत है, यहाँ पे नून, जो नून के ऊपर छोटा सा मीम बना है, इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो आइए कायदा पढ़ते हैं। कायदे में क्या लिखा है, तख्ती नंबर 23 इकलाब। ठीक है, तनवीन या नून साकिन के बाद बा आए तो नून को मीम से बदलकर गुन्ना और इक्फा के साथ पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये कायदा ये कह रहा है कि जब कुरान शरीफ आप लोग पढ़ते हैं तो उसमें कुछ आयत जब आती है तो आप लोग वहां पे एक गलती करते हैं। वो गलती क्या है, इंशाअल्लाह अगर आप लोग इस वीडियो में एंड तक बने रहेंगे तो उस गलती को आप लोग इंशाअल्लाह दुरुस्त कर लेंगे। ठीक है, वो गलती क्या है, आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग जब कुरान शरीफ पढ़ते होंगे, मैं आप लोगों को कुरान में भी अभी दिखा देता हूँ कि जो आयत आती है ये सब कुरान की ही आयत है। ठीक है, कुछ आयत कुरान की ही है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये आयत कुरान की है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, लनस्फ़अन बिन नासिया। अब अन है ना लिखा, तो आइन दो जबर क्या होता है, आइन दो जबर अन होता है। ठीक है, अन होता है, तो इसको अन कैसे पढ़ा जाए। तो इस कायदे में क्या कह रहा है कि तनवीन और नून साकिन के बाद अगर बा है तो नून को मीम से बदल के पढ़ेंगे। तो ये तनवीन दो जबर, आइन के ऊपर दो जबर और उसके बाद बा आ गया, तो बा आ गया तो नून को मीम से बदलना पड़ेगा हम लोगों को। तो अन से क्या हो जाएगा, अम हो जाएगा, अम। जब आप लोग कुरान पढ़ेंगे तो आप लोग इस बात का ख्याल रखिएगा कि तनवीन और नून साकिन के बाद अगर बा आए तो नून को मीम से बदलकर पढ़िएगा। ठीक है, तनवीन और नून साकिन के बाद अगर बा आए तो नून को मीम से बदलकर गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़िएगा, तो अन से अम हो जाएगा। ठीक है, हम लोग कल यहां तक प्रैक्टिस किए थे। ठीक है, आज इंशाअल्लाह मैं आप लोगों को फिर से एक बार बता दे रहा हूं कि आप लोग, ठीक है, इस सबक को भूलिएगा नहीं। फिर उसके बाद क्या है, यहां देखते हैं, ये भी कुरान की आयत है कि मिन बरारा। ठीक है, मिन है कि मिम है, फिर यहाँ पे रूल के हिसाब से तनवीन के बाद बा आ गया, तो मिन से क्या हो जाएगा, मिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिम। तो इसको गुन्ना के साथ कैसे पढ़ेंगे कि मिम बरारा। ठीक, कि मिम बरारा। ठीक, मिम बादी, हर जगह आप लोग देखिए नून साकिन के बाद बा, तनवीन के बाद बा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या गया, फिर नून साकिन के बाद बा, बिजन से, यहाँ पे क्या है, जाल नून जबर जन आप पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को नहीं मालूम होगा तो आप लोग जाल को नून में मिलाएंगे। बेशक जाल नून में मिलेगा, लेकिन नून से जब मिलेगा जाल तो नून से मीम बन जाएगा। क्यों, क्योंकि नून साकिन के बाद रूल के हिसाब से बा आ गया, तो ना से क्या हो जाएगा, ना से मा हो जाएगा, जन से जम हो जाएगा, बिजन से बिजम हो जाएगा, और गुन्ना भी होगा। तो कैसे पढ़ेंगे, बिजम बिहिम। ठीक, फिर ये कुरान की आयत है, कैसे पढ़ेंगे, खबीरुम बिमा तामलून। तनवीन के बाद क्या आ गया, बा आ गया, तनवीन के बाद बा आ गया, तो फिर क्या होगा, नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद बा आए तो गुन्ना इख्फा के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, रादो पेश रुन होता है, लेकिन रुन तब अगर रुन यहाँ पे रुकेंगे, ठीक है, तो खबीर हो जाएगा, मिलाएंगे तो रुन, रुन नहीं पढ़ा जाएगा, रुम पढ़ा जाएगा, रुम। ठीक है, और गुन्ना भी होगा। किस तरह पढ़ेंगे, खबीरुम बिमा तामलून। ठीक है, फिर क्या है, समीउम बसीर। उन है
फिर यहाँ पे क्या आ गया, बा आ गया। ठीक है, हर जगह आप लोग देखे, ध्यान दें। उसके बाद क्या है, लयुन है कि लयुम है। अब आप लोग देखें, नून साकिन के बाद फिर बा आ गया। यहाँ नून पेश यून होता है, लेकिन मिलाएंगे तो यहाँ पे बा भी तो आ रहा है, तो यून से इसको यून पढ़ना पड़ेगा मजबूरन। ठीक है, आप लोग ये याद रखिएगा कि कुरान में नून साकिन के बाद बा आ जाए या तनवीन के बाद बा आ जाए तो मीम चाहे बनी हो चाहे ना बनी हो, ठीक है, मीम ही पढ़ा जाएगा। यहाँ तो मीम बनी है तो लोग इसको मीम बनी है तो पढ़ देते हैं सही, लेकिन कुरान में कहीं कहीं मीम नहीं बनी होती है तो लोग वहां पे गलती करते हैं। ठीक है, तो आप लोग जब कायदा याद रखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग गलती नहीं करेंगे। तो क्या होगा, कल्ला लयुंबदन्ना। ठीक है, फिर क्या है, मुन के बाद क्या है, बा आ गया, तनवीन के बाद बा, तो मुन से मुम हो जाएगा। उन के बाद बा आ गया, तनवीन के बाद बा, उन से हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या, रसूलुम बिमा ला तहवा, नून के बाद क्या है, फिर बा आ गया, तनवीन के बाद बा आ गया, इसलिए क्या होगा, गुन्ना और इकफा के साथ इकलाब होगा। इसी को बोलते हैं इकलाब। अब आप लोग कुरान शरीफ से इसकी, ठीक है, कुरान खोले और ये सब कुरान की आयत है, आप लोग इस आयत को नहीं खोज पाएंगे। आप लोग अगर कुरान शरीफ की डेली तिलावत करते हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये सब आयत जब मिलेगी तो इंशाल्लाह आप लोग वहां पर गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद आप लोग खुद से प्रैक्टिस करिए, कुरान खोलिए, डेली तिलावत करिए। ठीक है, ये आयत आए तो इसको, और आप लोगों से कोई पूछे कि इकलाब क्या होता है तो आप लोग बता दिए कि तनवीन और नून साकिन के बाद अगर बा है तो नून को मीम से बदल के पढ़ेंगे, इसको ही कहते हैं इकलाब। ठीक है, तनवीन या नून साकिन के बाद बा आए, ठीक है, कोई आप लोगों से ऐसे भी पूछ सकता है कि तनवीन और नून साकिन के बाद बा आए तो बताओ नून साकिन को कैसे पढ़ेंगे, तो आप लोग बता दिएगा तनवीन और नून साकिन के बाद अगर बा आ जाए तो नून को मीम बना के पढ़ेंगे, नून को मीम से बदल के पढ़ेंगे, ना से मा हो जाएगा। ठीक है, मन से मम हो जाएगा, अन से अम हो जाएगा। ठीक है, मिन से मिम हो जाएगा, तीन से तिम हो जाएगा। ठीक, यही कायदा है। ये यहाँ पे मीम बनी है तो आप लोग कुरान में भी मीम आप लोगों को मिलेगी तो आप लोग सही पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ आयत ऐसी जहां पे मीम शायद नहीं बना है तो आप लोग वहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आप लोग इसकी खूब अच्छे से अपने से कुरान खोल के प्रैक्टिस करें, इस आयत को ढूंढे। ठीक है, और जो पिछला कायदा आप लोग पढ़ चुके हैं, तख्ती नंबर 22 मीम साकिन के कायदे, यहाँ पर भी गुन्ना इकफा होता है। ठीक है, तख्ती नंबर 9, तख्ती नंबर 19 मद के कायदे। ठीक है, इस सबको पूरा जितना है सबकी वीडियो आ चुकी है, आप लोग एक एक वीडियो को खूब अच्छे से जाकर देख लें। ठीक है, तो ठीक है, आप लोग उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आप लोगों को इकलाब को याद रखने के लिए बस ये याद रखना पड़ेगा, कोई पूछे इकलाब क्या होता है, बता दिए तनवीन या नून साकिन के बाद अगर बा आएगा तो उसको बा से, ठीक है, नून से मीम बना देंगे। नून लोग बैठ कर, ठीक है, रट ले इसको खूब अच्छे से कि तनवीन और नून साकिन के बाद बा आए तो नून को मीम से बदल के पढ़ेंगे, यानी नून को मीम बना देंगे। पूरी कुरान में तनवीन और नून साकिन के बाद बा आए तो नून को मीम से बदल के पढ़ेंगे। जैसे लनस्फअम बिन नासिया, ये कुरान की आयत है, आता है। अब अन है कि अम, लिखा तो अन है, ठीक है, क्या लिखा, लनस्फअन, लेकिन अन के बाद बा आ गया तो नून को मीम से बदल के पढ़ेंगे। ठीक है, किरामिन बरारा, मिन है लेकिन मिन के बाद तनवीन के बाद फिर बा आ गया तो मिन से मीम हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या, मिम बैनी सुल्बी, तो मिन है तो फिर उसके बाद फिर नून साकिन के बाद बा आ गया तो नून को मीम से बदल के पढ़ेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह इसका कुरान से भी प्रैक्टिकल मैं आप लोगों को करके बता दूंगा। ठीक है, जब तख्ती नंबर 28 तक पूरा हम लोग सीख लेंगे, ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर से प्रैक्टिकल की वीडियो आना शुरू हो जाएगी। तख्ती नंबर 16 तक पूरी प्रैक्टिकल की वीडियो है जो हम लोग सीखे हैं। आप लोगों को अगर प्रैक्टिकल नहीं किए तो जाके उसका देखकर प्रैक्टिकल खुद से या मेरी वीडियो देखकर आप लोग कर ले। ठीक है, इंशाल्लाह हम लोग कल फिर इसी की मशक करेंगे। ठीक है,
تو آپ لوگ چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریے گا۔ السلام علیکم۔